जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा, जय कैंची धाम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नीम करोली बाबा। कैसे हमारे बाबा के पास इतनी चमत्कारिक शक्तियाँ आई और देश से लेकर विदेशों तक जो है बाबा की शक्तियों के, बाबा के प्रताप के चर्चे हुए और भक्त हुए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिरला, बहुत सारे राष्ट्रपति, बड़े बड़े नेता बाबा के भक्त थे। और विदेशों में रिचर्ड अल्पर्ट, रॉबर्ट जूलिया, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और मार्क जगरबर्ग जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा के आश्रम में आईं और बाबा के प्रताप से, बाबा के आशीर्वाद से आज वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बने। और हाल ही में आपने देखा होगा, जब विराट कोहली के जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो बाबा के धाम गए थे और वहाँ से आने के बाद उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। उन्होंने बहुत सारे सेंचुरी बनाए और बहुत सारे, अभी तो फिल्में सामंथा गई थी जो साउथ की एक्ट्रेस हैं, और बहुत सारे रवि किशन जी भी गए थे। तो बहुत सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है बाबा के धाम में। और सचमुच आप वहाँ पे जाएंगे, मैं बाबा के धाम में गया हूँ, तो एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है बाबा आसपास है। और वहाँ से आने के बाद आप अपने जीवन में एक अलग तरह का परिवर्तन देखेंगे, एक अलग तरह का बदलाव देखेंगे, एक अलग तरह का आत्मविश्वास देखेंगे। बाबा की महिमा इतनी है कि कहते हैं जिसको बाबा चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। बिना बाबा की इच्छा के वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। अगर आप ये वीडियो या ऑडियो सुन रहे हैं तो ये भी बाबा की इच्छा है कि आप सुन रहे हैं, अन्यथा आप ये भी नहीं सुन सकते। और बाबा का मात्र नाम लेने से, सुनने से, बाबा का चित्र देखने से एक अलग ही भक्ति का अनुभव होता है, एक अलग ही भक्ति का एहसास होता है, वो आप महसूस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रिय बाबा का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर जिला के अकबरपुर गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जो इनके बाबूजी ने रखा था। और हमारे प्रिय बाबा की जो शादी थी, विवाह था, वो मात्र 11 साल की उम्र में हो गया था। विवाह के कुछ समय पश्चात बाबा तपस्या के लिए निकल पड़े और गुजरात आए। और गुजरात में बाबा ने 11 सालों तक तपस्या की, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की और बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की। और इसके बाद बाबा ने पूरे देश में भ्रमण किया और बहुत सारे हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण बाबा ने कराया। इसी कड़ी में सन 1964 में बाबा शिप्रा नदी किनारे पहुंचे, कैंची धाम, जो कि उत्तराखंड में है। वहाँ पे उन्होंने सन 1964 में 15 जून को कैंची धाम आश्रम की स्थापना की, जो कि बाबा का मुख्य आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जाने के बाद आपके जीवन के सारे कष्ट बाबा हर लेते हैं। बाबा जी के पास इतनी चमत्कारिक शक्तियाँ थी कि लोग बताते हैं, एक बार वहाँ पे भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया था। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को बोला कि जाओ नदी से पानी लेकर आओ, और उन्होंने एक कमरे में रखा और कुछ समय पश्चात बोले जाओ देखो कमरे में घी तो पड़ा है। देखे तो सारा पानी घी हो गया था। यही वजह थी कि लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते थे, और हैं, बाबा हैं, हनुमान जी के अवतार ही हैं। जिस प्रकार की शक्तियां बाबा के पास हैं। और सन 1974 में बाबा जो है
वृंदावन में बाबा ने समाधि ली। उसके पश्चात भी बाबा की आज जो महिमा है, जो कृपा है, जो शक्तियाँ हैं, भक्तों के साथ हैं। और बाबा स्वयं कहते हैं कि एक बार तू मेरा हाथ पकड़ लिया, तू मेरा साथ छोड़ देगा, लेकिन मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कई जन्मों के लिए बाबा अपने साथ रिश्ते बना लेते हैं। बाबा का जो प्रताप है, जब आप बाबा के आश्रम में जाएंगे आप खुद महसूस करेंगे। बस आप में वो श्रद्धा होनी चाहिए, आप में वो प्यार होना चाहिए, वो भक्ति होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि बाबा का नाम नीम करौली कैसे पड़ा, तो ये भी बाबा के चमत्कारिक शक्तियों की वजह से ही बाबा का नाम पड़ा। बाबा की वजह तो चमत्कारिक शक्तियों के किस्से बहुत हैं, लेकिन उनमें से जो विशेष रूप से है उसी को मैं बता देता हूँ। बाबा एक बार ट्रेन से फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे और उसी समय टीटी आया। बाबा के पास टिकट नहीं था, तो बाबा को उन्होंने उतार दिया। बाबा चुपचाप उतर गए और वहीं ज़मीन पे बैठ गए। नीम करौली स्टेशन पे वो जो है रुकी थी ट्रेन, लेकिन इसके बाद ट्रेन जो है हॉर्न दे के जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो बढ़ ही नहीं पाई। बहुत देर तक इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, सारे लोग परेशान हो गए। तो उसमें एक व्यक्ति था जो बाबा को जानता था। उसने टीटी को बुलाया और उनसे बोला कि देखिए, आप जिन महात्मा को उतारे हैं वो कोई आम महात्मा नहीं है, सिद्ध महात्मा है, आप उनको बैठा लीजिए। टीटी कुछ देर सोचा और फिर बाबा को बुलाया, बाबा आ जाइए। बाबा आए, ट्रेन में बैठे और कुछ समय पश्चात ट्रेन चल पड़ी। तब से बाबा का नाम उस नीम करौली स्टेशन पे ट्रेन रुकने की वजह से नीम करौली पड़ गया और नीम करौली बाबा के नाम से ही बाबा को प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिली। वैसे तो हांडी वाले बाबा बहुत नामों से बाबा जाने जाते हैं, तो वहाँ से बाबा का ये नाम पड़ा था। और मैं आपको बता दूं कि बाबा कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है, तुम्हें अपने कष्ट मिटाने हैं, तो तुम बस राम नाम का सहारा ले लो। ये जो राम नाम है ये तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट मिटा देगा, सारे रोग दुख सब मिटा देगा। बस विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने शब्दों को विराम देते हैं और जाते जाते यही बोलेंगे कि अगर आपको यह कहानी या क्रमांक पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय कैंची धाम, जय नीम करौली बाबा ज़रूर लिखें। और दिल से इच्छा होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आइए साथ में मिलकर के बोलते हैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा, कष्ट हरो बाबा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। जय श्री राम।